हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IQ और मैं हूं आपका दोस्त सलीम। नाउ एक बात धीरे धीरे क्लियर होती जा रही कि भारत का आगे जो कोई भी युद्ध होगा उसमें इंडियन नेवी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि जो भारत है उसने अपनी नेवी के लिए 26 राफेल फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं एंड आप कह सकते हैं इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। इससे जो हमारी नेवी है, इंडियन नेवी है, बहुत ज़्यादा मजबूत और पावरफुल होगी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ यहाँ पर जो है तो आर्टिकल्स दिखाना चाहूँगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखेंगे। इंडिया फ्रांस साइन 63,000 करोड़ मेगा डील टू बाय 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 63,000 करोड़ की एक मेगा डील साइन की है 26 राफेल फाइटर जेट्स के लिए इंडिया और फ्रांस के बीच में। अब यहाँ पर सारे के सारे मैं आर्टिकल से दिखाना चाहूंगा जितनी भी पोस्ट है। यहाँ पर द प्रिंट का भी देखेंगे। इंडिया फ्रांस साइंस मेगा डील फॉर 26 राफेल फाइटर जेट्स है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया टेक एंड इंफ्रा का ये ट्विटर हैंडल है, यानी एक्स हैंडल जिसको पहले हम ट्विटर कहते थे। तो ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया एंड फ्रांस साइन अ मेगा 63,000 करोड़ डील टू बाय 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी। इसके अलावा यहाँ पर भी आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ANI की यहाँ पर है, आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन नेवी की जो कमांडर है, ठीक है, चीफ वाइस एडमिरल हैं के स्वामीनाथन, यहाँ पर ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर हम यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। अब यहाँ पर आप एक बात ये कहेंगे कि जो इंडिया है तो उसने सिर्फ 26 फाइटर जेट्स ही राफेल फाइटर जेट्स क्यों खरीदे, 30 नहीं खरीदे, 35 क्यों नहीं खरीदे? तो चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फुटेज दिखाने वाला हूँ। तो सबसे आप पहले ये फुटेज देखिए। तो ये फुटेज देखिए आप पहले। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब ये इमेज देखिए, आपने फुटेज देखी, फिर उसके बाद आप यहाँ पर इमेज देखी तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर दो शिप्स यानी एयरक्राफ्ट हैं। एक एयरक्राफ्ट है यहाँ पर इंडिया का INS विक्रमादित्य एंड एक है INS विक्रांत। तो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जो है, और जैसे कि INS विक्रांत ये भारत ने खुद डेवलप किया, स्वदेशी ये एयरक्राफ्ट है। तो इन दोनों का मेन काम क्या है? इन दोनों का जो काम है तो यह एयरक्राफ्ट को कैरी करती है, यानी उनके ऊपर ये एयरक्राफ्ट रखे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे छोटे छोटे से यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारे एयरक्राफ्ट रखे हैं, इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर रखे होते हैं। तो इनका जो काम है, ये एयरक्राफ्ट कैरी करते हैं बीच समुद्र में जहां कोई रनवे नहीं होता फाइटर जेट्स को लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पर जो विक्रांत और INS विक्रमादित्य ये फाइटर जेट्स को लॉन्च करने की सुविधा देते हैं। जो INS विक्रांत है उसमें जो है, जो जैसे कि ये INS विक्रांत है तो इसमें जो है तो 26 जो फाइटर जेट्स इनको जो है तो इनके स्लॉट्स हैं, कितने? 26 फाइटर जेट्स रखने के स्लॉट्स है, इसलिए यहाँ पर हमने 26 खरीदे हैं। हम इसके आगे भी बढ़ेंगे, हम यहाँ पर अब पूरे डिटेल में और जानेंगे। सच चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा और डिटेल। तो इसके जो राफेल इंडिया और फ्रांस के बीच में जो डील हुई तो इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। तो देखिए हम कितने कुल विमान, तो हम कुल टोटल जो है तो 26 राफेल मरीन विमान खरीदने वाले हैं, जिनमें 22 सिंगल सीटर होंगे। कितने? 22 जो होंगे सिर्फ सिंगल सीटर होंगे, और जो चार बाकी 4 होंगे 26 में से 22 तो सिंगल सीटर और 4 बचे तो ये ट्विन सीटर ट्रेनर विमान होंगे। फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति को बढ़ाना और INS विक्रांत व INS विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोतों से संचालन के लिए उपयुक्त विमानों की तैनाती। और डिलीवरी का समय क्या? तो आज 2025 में, कब? 2025 में 28 अप्रैल 2025 में जो है ये डील साइन हुई है, लेकिन इसकी जो पूर्ति होगी तो जो आपूर्ति हो जाएगी तो ये 2028 से शुरू होगा, 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। यानी हमारी जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट हम इनको खरीदेंगे, जेट्स खरीदेंगे, तो इनकी जो पूरी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी और 2030 तक इनकी पूरी डिलीवरी जो है ये खत्म हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अन्य शामिल सुविधाएं। तो इस सौदे में हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव पैकेज, प्रशिक्षण कार्यक्रम और भारतीय वायुसेना के वर्तमान 36 राफेल विमानों के लिए अपग्रेड भी शामिल है।
फिर स्थानीय उत्पाद, तो मेक इन इंडिया पहल के तहत इस सौदे में कुछ कल पुर्जों का स्वदेशी निर्माण भी शामिल है। यानी मेक इंडिया के तहत जो है तो कुछ कल पुर्जे जो है तो ये स्वदेशी निर्माण होंगे, जो कि हमारे भारत में ही भारत के इंजीनियर्स के द्वारा इनको तैयार किया जाएगा। और रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करें तो यह सौदा भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, रूसी सैन्य उपकरणों पर निर्भरता कम करने और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देखते हैं। तो देखिए, तो इसकी जो तकनीकी विशेषता है ये भी हम जानते हैं। इनकी जो तकनीकी विशेषता, राफेल मरीन, यह विमान विशेष रूप से नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्टोबार यानी स्काई जंप टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी प्रणाली के तहत विमान वाहक पोतों से संचालन में सक्षम है। हथियार प्रणाली की बात करें तो इन विमानों में मेटेओर और एक्सोसेट मिसाइलों के साथ साथ भारतीय निर्मित अस्त्रा मिसाइलों का एकीकरण भी किया जाएगा। तो भारत फ्रांस रक्षा सहयोग, तो यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का प्रतीक है। फ्रांस पहले से ही भारत में को मिराज 2000 विमान और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की आपूर्ति कर चुका है। राफेल मरीन की खरीद से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत भी होगी। और जो हमने ये 26 राफेल फाइटर जेट्स, मरीन फाइटर जेट्स की बात की है, तो इससे जो है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके पहले जो है तो हमारे पास 26 राफेल फाइटर जेट्स पहले से ही थे। कितने? 26 राफेल फाइटर जेट्स जो हमारे पास पहले से ही थी, जिनकी हमने डील 2016 में की थी। 2016 से लेकर 2022 तक हमें जो है तो पूरे के पूरे 26 राफेल जेट्स जो हैं तो इनकी डिलीवरी मिल गई थी। तो जिसके अब यहाँ पर जो 26 तो हैं, फिर इसके बाद 36 हमारे पास पहले से, माफ कीजिएगा 26 नहीं 36, कितने? 36 हमारे पास पहले से हैं और 26 और हो जाएंगे, तो 36 और 26 कितने हो गए? तो हो जाएंगे 62। तो 62 राइफल एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हमारे पास हो जाएंगे, जो कि हमारे एयरफोर्स के साथ साथ नेवी को भी बहुत ज्यादा सहयोग करने में सहायक होंगे, जिससे हमारी एयरफोर्स तो पावरफुल बनी है। लेकिन जैसे ही 26 एयरक्राफ्ट जो राफेल फाइटर जेट्स हैं ये आएंगे, तो इससे हमारी जो नेवी है, इंडियन नेवी, ये बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।